तो बच्चों आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि पत्रक 50 के बारे में, जो कि आपको 21 मार्च को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों के लिए है। सब्जेक्ट में बच्चों आप लिख लो फटाफट हिंदी। क्या लिखोगे? हिंदी। ठीक है। ये स्टोरी है जगदीश चंद्र बोस के बारे में। एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे वो। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो ध्यान से देखो, ये फ़ोटो किसकी है? जगदीश चंद्र बोस की है। ठीक है, देखो जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। मछुआरों मतलब जो मछली पकड़ते थे। ठीक है ना। वह पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। कौन? वही जो बच्चे थे। ठीक है ना। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वही उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों के उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी? रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी? ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। किन्हें? जगदीश चंद्र बोस को। ठीक है। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। किन्होंने? बताओ किसने? यही वैज्ञानिक। ठीक है ना, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है ना। आगे देखो, एक मिनट। चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 4 हैं और उनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले? ठीक है। तो क्वेश्चन 1 देखो, यहाँ से लिखो, आंसर 1 देखो। आंसर नंबर 1 में लिखोगे बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के अंक बिंदु लगाओ। पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी? रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी? इन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले। ठीक है, ये आंसर 1 हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए? आंसर 2 देखो। क्वेश्चन 2 यहाँ से लिखो, आंसर 2 देखो। आंसर नंबर 2, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों का आविष्कार किया। ठीक है, आंसर 2 हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। किन्हीं 2 सवालों को लिखिए। ठीक है। तो आंसर 3 देखो। क्वेश्चन यहाँ से लिखो, आंसर 3 देखो। ठीक है, आंसर 3 देखो। आंसर नंबर 3, पहला, रात में चांद कैसे चमकता है? दूसरा, पक्षी कैसे उड़ते हैं? और इसी के अकॉर्डिंग आपके सवाल अलग हो सकते हैं, आप अलग भी लिख सकते हो जो आपकी फीलिंग हो। ठीक है, ये आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने विचार लिखिए। ठीक है,
ये लास्ट है। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन 4 लिख लो, आंसर 4 देखो। आंसर नंबर 4 लिखेंगे, मैं मानवता की भलाई के लिए बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहूँगा, जिससे मैं सभी गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है ना, और देश की सेवा करूँगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो फीलिंग हो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आप जो भी बनना चाहते हो, जिस प्रकार से सेवा करना चाहते हो, इसका भी आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।